आरोही उससे दूर हो पाती तभी राजवीर ने उसके कांपते हाथों और तेज होती सांसों को पहचान लिया। उसने तुरंत उसकी तरफ टर्न किया। तभी वो काला भयानक साया वहां से गायब हो गया, लेकिन खिड़की के बाहर अब भी लाल भयानक आंखें उन दोनों को देख रही थीं, मानो उसने उन दोनों पर बराबर नजर बना रखी हो। What happened? तुम्हें अचानक से क्या हो गया आरू? राजवीर ने उसकी आंखों में देखा तो काफी डरी सहमी सी नजर आ रही थी। बोलो आरू, कुछ हुआ है क्या तुम्हें? वो मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे वो आसपास ही है कहीं। कौन है? वही आत्मा जो तुम्हारे घर में थी। है? Are you mad? नोप, लेकिन इतना जान लो, वो यहाँ भी आई है। मुझे नहीं मालूम वीर, वो हमें एक क्यों नहीं होने देना चाहती है। मुझे सच में डर लग रहा है। ये जो कोई भी है बहुत बुरी है। समझ नहीं आ रहा है आखिर हमने इसका क्या बिगाड़ा है जो हमें ये एक नहीं होने देना चाहती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आई रियली लव यू। मैं समझ सकता हूँ। अब तो मुझे भी उससे नफरत होने लगी है। आखिर ये है कौन जिसे हम दोनों से इतनी प्रॉब्लम हो रही है? राजवीर को समझ नहीं आ रहा था। कई बार उसे उस राजस्थानी लड़की के सपने आते थे जो उदयवाड़ा और सहारनपुर गांव का जिक्र करती थी। इस दौरान वो उससे अपने प्यार का इजहार भी करती थी। राजवीर तो ये पता लगाने में भी नाकाम रहा था कि क्या असलियत में भी उदयवाड़ा और सहारनपुर जैसे गांव मौजूद हैं। वो यही सब सोच रहा था तो वहीं दूसरी तरफ ना चाहते हुए भी आरोही को उससे दूर होना पड़ा था। वो आज रात को उस पर बेशुमार प्यार लुटाना चाहती थी, लेकिन ऐसा कर ही नहीं सकी थी। इधर बाहर उन दोनों को अलग हुआ देखकर वो भयानक साया गायब हो गया था। अगली सुबह जल्दी ही जहां राजवीर उसके घर से चला गया था तो वहीं दूसरी तरफ आरोही उसे जाने नहीं देना चाहती थी। वो दोनों समझ चुके थे कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने कल रात को आरोही से बात करने के दौरान उससे यही कहा था कि अब वो जब तक उस आत्मा के बारे में पूरी खोज नहीं कर लेगा तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन क्या उसके लिए उस आत्मा का पता लगा पाना इतना आसान होने वाला था? इधर दूसरी तरफ हवेली में ठाकुर सूरजभान सिंह की नजर अपनी विधवा बहू रूपा पर थी। ठाकुर कल भी रूपा को अपने कमरे में चाय के बहाने से बुला लेना चाहता था, लेकिन वो कुछ कर पाता इतने में ही उसकी पत्नी सहल कमरे में आ गई थी, जिस वजह से रूपा खड़ी होकर बाहर चली गई। ऐसे में ठाकुर अब ऐसे मौके की तलाश में था जब रूपा अकेली हो, लेकिन इस तरह का मौका हवेली में मिलना काफी मुश्किल था। करीब 3 दिन बाद पंडित जी और उनके गुरुदेव की साधना का आखिरी दिन था। मतलब रात 12 बजे के बाद साधना के पूरा हो जाने के बाद ये पता लग जाने वाला था कि क्या उन्हें कल्कि को हराने का कोई तोड़ मिलेगा या फिर नहीं। वो लगातार घोर साधना में डूबे हुए थे तो वहीं दूसरी तरफ उनके चारों शिष्य यज्ञ कर रहे थे। इधर दूसरी तरफ दिन निकलने के बाद लड़खड़ाते कदमों से रुद्र अपने घर में एंटर करने लगा। इस दौरान वो काफी थका हुआ सा महसूस कर रहा था। उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। हालांकि कल रात को उसकी तबीयत अच्छी ना होने के चलते राधा ने भी उससे कहा कि वो घर चला जाए और उसके बाद डॉक्टर को दिखा ले, लेकिन वो राधा को वहां अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। यही वजह थी कि उसने अगली सुबह जल्दी उठकर घर जाने का कहा। इस दौरान कल पूरी रात राधा उसकी तबीयत को देखती रही थी। उसने उसकी बुखार को कम करने के लिए उसके माथे पर लगातार रात भर पट्टियां भी करी थीं, लेकिन फिर भी रुद्र को अच्छा नहीं लगा था। अब वो जैसे जैसे करके बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा था, लेकिन वो घर के आंगन में पहुंच पाता तभी वो लड़खड़ा कर गिर गया। मम्मी! बस उसके मुंह से यही आवाज निकली। उसकी माँ और उसके पिताजी दोनों दौड़कर घर से बाहर आए। उन्होंने रुद्र को तुरंत उठाया। रुद्र, रुद्र बेटा, क्या हुआ तुम्हें? वो दोनों दौड़कर उसकी तरफ गए और उसे उठाया। इस दौरान रुद्र काफी वीक महसूस कर रहा था। बोल रुद्र, तुम्हें क्या हो गया है? उसकी माँ भी रोने लग गई। बुखार है? इसे बुखार? तू एक काम कर, जल्दी से मेरा फोन लेकर आ अंदर से। मैं अभी डॉक्टर को कॉल करता हूँ। उसके पिताजी ने रुद्र को उठाकर चारपाई पर लेटाया, जिसके बाद उसकी माँ दौड़कर फोन लेकर आई। उन्होंने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया।
इस दौरान रुद्र की माँ ने रुद्र को पानी पिलाया और अच्छे से हालचाल पूछा। रुद्र को अच्छे से हवा लगे इसलिए उसने कूलर को उसकी तरफ करके ऑन कर दिया। इस दौरान रुद्र की कंडीशन काफी खराब लग रही थी। उसकी हार्ट बीट्स भी काफी बढ़ी हुई लग रही थी। उनकी टेंशन काफी बढ़ रही थी। कुछ ही देर में डॉक्टर आ गए। क्या हुआ? आप ही देखकर बताइए क्या हुआ है। डॉक्टर ने उसके बाद उसका चेकअप किया। पहले जहां उसकी पल्स नॉर्मल नहीं थी, अब नॉर्मल लगने लगी। उसका हार्ट भी बिल्कुल सही धड़क रहा था। कुछ खास नहीं हुआ है, कई बार ऐसा होता है। मैं कुछ स्ट्रेंथ की दवाई लिख देता हूँ, उसके बाद रुद्र काफी अच्छा फील करने लग जाएगा। जी डॉक्टर। डॉक्टर ने कुछ दवाई निकाल कर दे दी और उसकी माँ को समझा दिया। वो डॉक्टर साहब, मुझे आपको कुछ बताना था। क्या? ये पिछले कुछ दिनों से कमजोर भी महसूस कर रहा है। पहले कोई टीका वीका तो नहीं लगवाया था ना? और इसके अलावा इसको कभी टाइफाइड तो नहीं हुआ था ना? क्योंकि कई बार टाइफाइड होने पर भी पता नहीं चलता है और उसकी वजह से वीकनेस फील होती है। आप एक काम करना, इसका चेकअप करवा लेना और अगर टीका लगवाया हुआ है तो वो कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब, इसको कोई टीका नहीं लगा था। हालांकि टाइफाइड हो सकता है, इसकी हम जांच करवा लेंगे। जी बहुत बढ़िया, आप इसे कल ही दिखा लीजिए। बाकी मुझे सब ठीक लग रहा है। और हाँ, आज आप इसे अच्छे से रेस्ट करने को बोलना। इसके अलावा आप इसे खाने में खिचड़ी ही देना। जी डॉक्टर। रुद्र के पिताजी के चेहरे से लग रहा था कि उन्हें रुद्र के यूं अचानक से ही बीमार हो जाने की वजह से कितना बुरा लग रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र की माँ के दिमाग में भी अजीब से ख्याल आ रहे थे। उन्होंने इससे पहले रुद्र को इतना कमजोर कभी नहीं देखा था। ऐसे में उनका चिंतित होना बहुत लाजमी था। दवा देने के बाद थोड़ा आराम मिला था। वो बिस्तर पर लेटा हुआ था और इस दौरान वो अपने घर में राधा के बारे में बता देना चाहता था, लेकिन अभी उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी। कुछ देर बाद डॉक्टर वहां से चला गया तो वहीं रुद्र के माता पिता उसकी देखभाल कर रहे थे। उन्हें इस दौरान कुछ भी आइडिया नहीं था कि भला रुद्र इतना कमजोर कैसे हो सकता है। वो यही सब सोच रहे थे। शाम के करीब 7 बजने को थे। रुद्र अपनी चारपाई से खड़ा हो गया था। डॉक्टर के दवाई देने के बाद वो काफी अच्छा महसूस कर रहा था। शाम को उसने हल्का सा खाना खाया और चुपके से राधा के लिए टिफिन में खाना डालकर वो बाहर जाने लगा। रुद्र, कहाँ जा रहा है तू? मम्मी बाड़े में। आज मैंने तुम्हारे पापा से कह दिया है, वो अपने दोस्तों से बोल देंगे, वो सो जाएंगे बाड़े में। तुम जब तक ठीक नहीं हो जाते बाड़े में नहीं सोगे। यार मम्मी, मैं ठीक हूँ। अच्छा, और आज सुबह तुम्हारी जो तबीयत खराब हुई थी उसका क्या रुद्र? तुम इस तरह से बच्चों के जैसे व्यवहार नहीं कर सकते हो। तुम्हें समझना होगा हम सबके लिए तुम कितने जरूरी हो। और अगर तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, तुम आज नहीं जाओगे बाड़े में। मैं जा रहा हूँ, मैं ठीक हूँ। उसने जिद की क्योंकि उसे राधा की चिंता सता रही थी। अगर वो बाड़े में नहीं जाता तो निश्चित तौर पर राधा भूखी रह सकती थी। ऊपर से उसको उसकी तबीयत को लेकर भी थोड़ा अपडेट देना जरूरी था। उसे भी तो उसकी टेंशन हो रही थी। वो राधा के बिना एक पल के लिए भी नहीं रह सकता था। ये भी एक बड़ा कारण था जो वो अपनी माँ से जिद करके बाड़े की तरफ जाने लगा। रुद्र, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? मेरी प्यारी माँ, तू भी तो समझना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें अब मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो कोई और है क्या जो तुम्हारी टेंशन लेने लगी है? हाँ, बस ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। उसने जैसे ही कहा उसकी माँ शॉक होकर उसे देखने लगी। तूने क्या कहा रुद्र? कुछ नहीं मम्मी, मैं जा रहा हूँ। वक्त आने पर सब पता ही चल जाना है। तो अभी क्या बताना। उसके बाद रुद्र वहां से चला गया। इस दौरान उसकी माँ ने उसे पीछे से रोकने के लिए एक बार फिर आवाज दी, लेकिन वो नहीं रुका। उन्हें बड़ा अजीब लग रहा था। साथ में वो आजकल ये भी नोटिस करने लगी थी कि रुद्र अपने साथ एक्स्ट्रा खाना भी लेकर जाता है, लेकिन वो किसके लिए लेकर जाता है ये उसकी माँ को पता नहीं था। हालांकि उन्होंने रुद्र से भी कभी नहीं पूछा था कि वो एक्स्ट्रा खाना किसके लिए लेकर जाता है। इसके अलावा उसकी माँ को उसकी कुछ हरकतें भी अजीब लगने लगी थीं, जैसे वो कई बार खुद से ही बातें करते रहता था।
उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी नजर आती थी। लेकिन उनके लिए ताज्जुब की बात तो ये थी कि अगर वो इतना खुश रहता है तो फिर इतना कमजोर कैसे हो गया। कैसे जो पहले 50 किलो की बोरी को अकेला उठाकर 10 फीट दूर फेंक देता था, अब वो उसे अकेला उठा भी नहीं पाता है। हालांकि शारीरिक डील डोल से वो उतना ही मजबूत लगता था। वो उसको दूर तक जाते हुए देख रही थी। इस दौरान उसकी चाल भी काफी बदल चुकी थी। पहले जहां वो रौबीले अंदाज में किसी शेर की तरह चलता था, तो वहीं अब वो पैर घसीट घसीट कर चलने लगा था। उसके इस तरह के अजीब बदलावों को देखकर उसकी माँ को बहुत डर लगने लगा था। उसकी माँ की आंखों में इस दौरान आंसू थे। हे ईश्वर, मेरे रुद्र को ये अचानक से क्या हो गया है? आखिर किस वजह से वो इतना कमजोर लग रहा है? वजह क्या है? पहले वो मेरी एक भी बात नहीं टालता था, और अब मेरे लाख कहने के बावजूद भी वो नहीं रुका। हे ईश्वर, उसको हो क्या गया है? कहीं उसको किसी की नजर तो नहीं लग गई है ना? अगर ऐसा नहीं होता तो शेरा के खिलाफ कुश्ती जीतने के बाद से ही वो कमजोर होता चला गया। उसने ढंग से वर्जिश भी करना बंद कर दी थी। क्या बात हो सकती है? उसकी माँ के दिमाग में कई सारे सवाल कौंध रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र बाड़े में पहुंच गया था। उसने उस कोड को बोलते हुए दरवाजे को थपथपाया तो अगले ही पल राधा ने दरवाजा खोला। तुम आ गए। पता है कब से मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। तुम ठीक थे भी या नहीं, ये सारे सवाल मेरे दिमाग में चल रहे थे। लेकिन अब तुम ठीक हो, ये जानकर बहुत अच्छा लग रहा है। राधा उसके गले से लिपट गई। हाँ, वो एक पल तो मुझे लगा था मैं घर तक ही नहीं पहुंच पाऊंगा, लेकिन उसके बाद में जैसे तैसे करके घर तो पहुंच गया, लेकिन आंगन में जाकर गिर गया था। उसके बाद तो एक बार मम्मी पापा सब डर गए, लेकिन डॉक्टर ने सब नॉर्मल बताया। बस कहा कि मैं फिर से एक्सरसाइज करने लग जाऊंगा तो सब ठीक हो जाएगा। एक्सरसाइज? वो तो मैं ही करवा देती हूँ ना। वो इतना कहकर उसकी तरफ बढ़ी। वो उसके होठों को चूमने ही वाली थी कि तभी रुद्र ने उसे रोक लिया। पहले पेट पूजा, फिर काम दूजा। बात तो सही है तुम्हारी। उसके बाद राधा जाकर चारपाई पर बैठ गई। रुद्र ने उसके लिए खाना निकाला और वो दोनों खाना खाने लगे। इस दौरान रुद्र उसे प्यार भरी निगाहों से देख रहा था। आज वो हमेशा के मुकाबले अच्छा महसूस कर रहा था। इधर जहां रुद्र राधा से मिल जाने को बेताब था, तो वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के एक घर के कमरे में वो दरवाजे की तरफ पीठ करे बैठी हुई थी। उसके बाल बेहद खूबसूरत और लंबे थे। उसका गोरा बदन किसी भी मर्द को अपनी ओर खींच लेता। हालांकि वो गुमसुम सी बैठी हुई थी। तभी उसके दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत ने दस्तक दी। अब ऐसे कितने दिन और तू इंतजार करेगी उसका बेटा? मैंने कहा था ना, वो नहीं आएगा। और वो कौन सा तुमसे प्यार करता है जो तुमसे मिलने के लिए आएगा? आप नहीं जानती हो, वो जब पहली बार मुझसे मिला था, उस पल ही मुझे लग गया था कि वो आएगा। मुझे यकीन है। लग रहा है वो कहीं किसी काम की वजह से फंस गया है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो बेटा फिर तू दिन भर उसके बारे में ही क्यों सोचती रहती है? मुझे लगता है वो आगे बढ़ गया है। पहली नजर का कोई प्यार व्यार नहीं होता है। देखो, मेरा आपके साथ कोई बहस करने का इरादा नहीं है। आप जा सकती हैं। मैं नहीं जाऊंगी। तुम पहले खाना खाओ। मेरा मन नहीं है। क्या हो गया है तुम्हारे मन को? कितनी बार समझाया था मैंने तुम्हें कि तू इन प्यार व्यार के चक्करों से दूर रह बेटा। ये हम जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं बना होता है। लेकिन तुम्हें कहाँ सुननी थी। अब यूं पागल बनने की कोई जरूरत नहीं है। चल, खड़ी हो जा। वो औरत उसे प्यार से समझाने की कोशिश करने लगी। वो अभी उसकी तरफ पीठ करे बैठी हुई थी और मानने को तैयार नहीं थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उसे कैसे मनाए कि वो खाना खा ले। वो उसको लेकर काफी चिंतित थी, लेकिन उसके पास ऐसा कोई उपाय नहीं था कि जिससे वो उसे मना सके। उदयवाड़ा को अंधेरे ने अपनी आगोश में ले लिया है। चारों ओर घोर सन्नाटा था। यहाँ तक कि गली में कुत्ते भी नहीं भौंक रहे थे। इतना घोर सन्नाटा पहले कभी किसी ने महसूस नहीं किया था। आसमान में अब बादल धीमी धीमी हवा के साथ जमा होने लगे थे।
ये बादल बेहद डरावने लग रहे थे। इस दौरान रुद्र के माता पिता अपने घर में बिस्तर पर लेटे हुए थे। उसके पिताजी को आज गांव में काम था, इस वजह से वो थक हार कर रात को 9 बजे आए। जब रुद्र उन्हें दिखाई नहीं दिया तो उन्होंने उसकी माँ को खूब डांटा था, लेकिन उन्होंने साफ तौर से कह दिया था कि इसमें उनकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि उन्होंने अपनी तरफ से रुद्र को रोकने की पूरी कोशिश की थी। जिसके बाद निराश होकर उसके पिताजी बिस्तर पर लेट गए थे, मगर उसकी माँ को उसकी चिंता सता रही थी। 12 बजने के बाद भी वो नहीं सोई थी, क्योंकि उन्हें अजीब सा महसूस हो रहा था। फाइनली उन्होंने जैसे तैसे करके सोने की कोशिश की। वो आंखें बंद कर पाती तभी उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। वो अचानक से इस तरह से दरवाजा बजने के चलते डरने लगी। तभी उन्हें बाहर से किसी की आवाज सुनाई दी। समीर जी, ओ समीर जी। बाहर से आती किसी आदमी की आवाज सुनकर रुद्र की माँ ने उसके पिताजी को हिलाया। अजी उठिए। क्या हम बाहर कोई आवाज दे रहा है आपको? है? हाँ, चलिए बाहर चलिए। पता नहीं कोई आदमी है जो आवाज दे रहा है। उसकी माँ ने लाइट ऑन की, जिसके बाद रुद्र के पिताजी जल्दी से चौंक कर खड़े हुए। कौन है? बाहर चलने पर पता चलेगा ना। उसकी माँ ने इतना कहकर दरवाजा खोला। समीर जी, ओ समीर जी, जल्दी से दरवाजा खोलो। क्या हुआ भाई, कौन है? दौड़कर रुद्र के पिताजी ने दरवाजा खोला। मैं रामगोपाल। अरे पंडित जी, आप यहाँ कैसे? ये मत पूछिए कि हम पांचों यहाँ किस लिए हैं। हमें मजबूरी में साधना को बीच में छोड़कर आना पड़ा। आप बस इतना बताओ, रुद्र कहाँ है? पंडित जी अपने चारों शिष्यों के साथ वहां मौजूद थे। उनके चेहरे से लग रहा था जैसे कोई सीरियस मैटर है। आखिर हुआ क्या है पंडित जी? कोई बात है क्या? वो यहाँ नहीं है। तो फिर कहाँ है वो? बाड़े में। तो जल्दी चलिए मेरे साथ। पंडित जी, क्या बात है? हुआ क्या है? बताओ तो सही। आप बस मेरे साथ चलो, जल्दी करो। सभी सवालों के जवाब वहां मिल जाएंगे। पंडित जी ने दौड़ना शुरू कर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ रुद्र के माता पिता को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो पंडित जी उनको बाड़े में लेकर जा रहे हैं। उसकी माँ के तो पैर भी ढंग से नहीं उठ रहे थे, क्योंकि उन्हें रुद्र को लेकर चिंता सताई जा रही थी। तो वहीं रुद्र के पिताजी की भी हालत खराब थी। इस दौरान पंडित जी ने अपनी रफ्तार और ज्यादा बढ़ा दी। आखिर पंडित जी बाड़े की तरफ क्यों जा रहे हैं? कहीं कल की आज रुद्र पर वार तो नहीं करेगी? जानिए कहानी के अगले भाग में। इधर जहां पंडित जी दौड़ते हुए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ सहारनपुर के उस घर में वो औरत अब भी उस लड़की के कमरे में उसके पीछे खड़ी उसका इंतजार कर रही थी। वो उसे खाना खाने के लिए मनाती रही, लेकिन उसने एक बार फिर साफ तौर से मना कर दिया। देखो मौसी, अब चली जाओ, मेरा मन नहीं है, मैं खाना नहीं खा सकती हूँ। तो क्या अब सदा तेरी ही चलेगी? खुद को आईने में देख, तू कितनी कमजोर हो गई है राधा। चल खड़ी हो। उसकी मौसी ने गुस्से में उसका हाथ पकड़ा और उसके बाद उसे खड़ा किया। राधा अब काफी कमजोर दिखने लगी थी। उसके चेहरे पर अब पहले जैसा चाम नहीं था। जब से रुद्र उसे वादा देकर गया था, तब से ही वो उसका इंतजार कर रही थी, लेकिन वो आया ही नहीं था और इस वजह से वो काफी परेशान रहने लगी थी। उसने लगभग खाना पीना भी छोड़ दिया था। यही वजह थी कि उसकी मौसी को भी उसको लेकर चिंता सताने लगी थी। देख, कितनी बार समझाया है मैंने तुम्हें राधा। उसे जब आना होगा आ जाएगा। तुम्हें प्यार में इतना पागल नहीं होना चाहिए। लेकिन मौसी, मैं खुद के दिल को कैसे समझाऊं? मुझे तो डर लग रहा है, अजीब सा। आखिर मेरे रुद्र को क्या हो गया है? वो इतने दिन बीत जाने के बाद भी क्यों नहीं आया? सब ठीक तो होगा ना? शायद ठीक तो होगा ही, पर बेटा, मर्द होते ही ऐसे हैं। जो वादा करते हैं वो निभाए, ये कोई जरूरी नहीं है। तू बस बेटा खाना खा ले। अगर वो भी तुमसे सच्चा प्यार कर रहा होगा तो वो जरूर तुमसे मिलने के लिए आएगा, वरना नहीं। उसकी मौसी ने उसे प्यार से समझाया,
जिसके बाद राधा हल्की सी मुस्कुराई और उसके गले से लग गई। इस दौरान उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसकी मौसी ने उसकी पीठ को सहलाया। पागल है क्या तू, जो रो रही है तू? अभी तेरी मौसी जिंदा है। वो चाहे उदेवाड़ा का हो या सुदेवाड़ा का, कोई मायने नहीं रखता है। अगर वो खुद शादी के लिए राजी होगा तो मैं उसे मना लूंगी। आखिर मेरे बुढ़ापे का सहारा तो तू ही तो है। तुम्हारे लिए तो बेटा मैं कुछ भी करूंगी। बस तू यूं उदास ना हुआ कर। तू हंसती खेलती ही अच्छी लगती है। उसकी मौसी ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया, जिसके बाद वो उसके गले से लिपट गई। क्या सच में मौसी आप मेरा ब्याह रुद्र से करवा देंगी? हाँ, क्यों नहीं, अगर वो माना तो। जहां एक तरफ उसकी मौसी उसको प्यार देकर उसको खुश करने की कोशिश कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ राधा के दिमाग में उस पल यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर रुद्र कहाँ है और वो किस हाल में है। कहीं उसकी जिंदगी में कोई दूसरी लड़की तो नहीं आ गई। ऐसे ही ना जाने कितने सवाल उसके दिमाग में कौंधे जा रहे थे और उनके जवाब वो तो रुद्र ही दे सकता था, जो अभी उस दूसरी राधा के गले से लिपट कर लेटा हुआ था। उस राधा के, हाँ, जो राधा थी नहीं, शायद बस बनकर उसके पास आई थी। घने अंधेरे में रुद्र और वो राधा दोनों एक दूसरे से लिपट कर लेटे हुए थे। रात के करीब 12 बज रहे थे। इस दौरान जंगल में अजीब सी हलचल शुरू हो चुकी थी। मौसम भी काफी डरावना हो चुका था। इस दौरान रुद्र के घर की गायें और बाकी के जानवर भी जोर जोर से बोलने लग गए थे, जैसे अचानक कुछ गलत होने वाला हो। लेकिन वो उसमें खोया हुआ था। वो उसकी ही बगल में बिस्तर पर लेटा हुआ था। उसे इस बात का रत्ती भर भी पता नहीं था कि जो राधा बनकर उसकी बगल में लेटी हुई थी वो असलियत में राधा नहीं बल्कि कोई और थी। शायद यही वजह थी कि जब से उसने उसके बाड़े में एंट्री ली थी तब से ही उसके घर की गायें जोर जोर से बोलने लगी थीं, क्योंकि उन्हें वो दिखाई दे गया था जो रुद्र नहीं देख सका था। इसके अलावा उसके घर की गायों का दूध सूखने और कम खाने की वजह भी वही थी। खैर, वो बेपरवाह होकर उसके साथ लेटा हुआ था और उसकी प्यारी और झील सी गहरी आंखों में डूब कर देख रहा था। इस दौरान उसने उसके ऊपर पैर डाला। वो उसे अपनी बाहों में जकड़ चुकी थी। इस दौरान उसकी नज़र उसके होठों पर पड़ी। वो उन्हें अजीब ढंग से देखने लगी। क्या हुआ? क्या देख रही हो? यही कि मुझे कब तक तुम्हारे होठों का स्वाद चखने को मिलेगा। कब तक मतलब? जिंदगी भर ही ना। हम शादी करेंगे राधा। शादी? तुम्हें लगता है तुम आज रात के लिए भी मेरे साथ टिक पाओगे? मैं अब तुम्हें आखिरी बार बेशुमार प्यार देना चाहती हूँ। आखिर बार क्यों? हमेशा देना ना। तुम ये बकवास क्यों कर रही हो राधा? उसके अचानक से ही बदलते बिहेवियर की वजह से रुद्र को अब अजीब लग रहा था। कुछ नहीं, बस इतना जान जाओ, आज रात को शायद तुम मुझे खुश ना कर पाओ। तुम्हें तुम्हारी मर्दानगी पर बहुत घमंड है ना रुद्र? क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे खुश कर दोगे? घमंड? कैसा घमंड? और तुम्हें क्या लगता है मैं यानी रुद्र सिंह चौहान कमजोर हो गया हूँ? अरे अभी भी मैं बड़े से बड़े पहलवानों को अखाड़े में चित करने की कुव्वत रखता हूँ। वो इतना कहकर उसके ऊपर आ गया और उसने उसके होठों को चूमने लगा। कहीं ये ताकत फुस तो नहीं हो जाएगी रुद्र? वो इतनी आराम से उसके नीचे लेटी हुई थी जैसे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता हो। ऐसे कैसे हो जाएगी? कोई गुब्बारा थोड़े ही है जो हो जाएगी। रुद्र फिर से उसे चूमने लगा। इस दौरान उसकी नजर उसके सीने पर थी। वो उसके गर्दन और सीने को बेतहाशा चूमने लगा। गुब्बारा? रुद्र, तुम अब शायद गुब्बारा ही बन चुके हो। मतलब क्या है तुम्हारा? तुम्हें हो क्या गया है राधा? रुद्र गुस्से में उसके बगल में लेट गया। अरे तुम तो गुस्सा हो गए। वैसे भी बाबा, सच कड़वा होता है। तुम सच में गुब्बारा ही बन गए हो। बाहर से फूला फूला और अंदर से बिल्कुल हवा हवा। यानी जैसे ही नुकीली कोई चीज गुब्बारे के लगी और हवा कब गायब पता भी नहीं चले। ये क्या बकवास है? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो राधा? कुछ नहीं, तुम्हें खुद पता चल जाएगा।
अभी फिलहाल मुझे तुम पर बेशुमार प्यार लुटाना है रुद्र, बेशुमार। आओ, मेरी बाहों में आओ। उसके बाद राधा ने रुद्र को कसकर गले से लगा लिया। इस दौरान वो उसे बेतहासा चूमने लगी थी। तभी रुद्र को अपनी बॉडी में अजीब सा पेन महसूस होने लगा। मुझे अजीब लग रहा है। रुद्र खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगा। नहीं, कुछ नहीं लगेगा, बस मुझे किस करो। राधा फिर से उसे चूमने लगी। यार अजीब लग रहा है, कैसे करूं? रुद्र ने उसे दूर करने की कोशिश की लेकिन कर नहीं पाया। उसे राधा का वेट अब बहुत ज्यादा लग रहा था। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे दूर करने की कोशिश करता है लेकिन राधा ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस दौरान अचानक से ही रुद्र की बॉडी में अजीब सी हलचल होने लगी, लेकिन फिर भी राधा ने उसे नहीं छोड़ा। वो उसके होठों को चूमती रहती है। इस दौरान रुद्र को महसूस होने लगा जैसे उसका सीना फट जाएगा। तभी राधा ने अपने होठों को दूर किया और एक तरफ हो गई। इतने दिन तुम्हारे साथ क्या हो रहा था ये तुम्हें मालूम नहीं था रुद्र। अब मैं तुम्हें तुम्हारे असली शरीर से मिलवाना चाहती हूँ। क्या बकवास है? कौन सा असली शरीर? वो कांपने लगा। उसकी सांसें पहले से ही फूली हुई थी, लेकिन अब राधा की बहकी बहकी बातें उसे और डरा रही थी। बोल राधा, कौन सा शरीर? मेरा तो यही शरीर है ना? नहीं, तुम्हारा असली शरीर अब ये नहीं रहा है। ये तो मुझसे मिलने से पहले का था, अब तो ये है मेरी जान। और उसके बाद आखिर अब क्या होगा रुद्र के साथ, जानिए अगले भाग में। राधा ने अजीब तरह से रुद्र से कहा कि उसका असली शरीर तो वो अब देखने वाला है। उसके बाद उसने उसके होठों को एक बार फिर से हल्का सा चूमा, फिर वो उससे अलग हो गई। तभी अचानक से रुद्र को अजीब सा महसूस होने लगा। उसकी बॉडी में हलचल होने लगी, ठीक वैसी ही हलचल जैसे किसी बलून में से हवा निकलते वक्त होती है। उसके बाइसेप्स, उसकी बॉडी सब अब पिचकने लगी और इस दौरान उसे बेहद दर्द होने लगा। उसे ऐसा लगने लगा जैसे उसका सारा खून और मांस किसी ने चूस लिया हो। ये क्या हो रहा है? वो जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन अगले ही पल राधा उसके ऊपर आ गई और उसके होठों पर उसने अपने होठ टिका दिए। इस दौरान उसकी चीख दब गई। राधा ने उसे कसकर अपनी बाहों में जकड़ लिया और उसके बाद उसके होठों को चूमने लगी। तभी पंडित जी और बाकी के लोग बाड़े के पास आ गए। उन्होंने जल्दी से दरवाजा खोला रुद्र! और दरवाजा खोलते ही उन्होंने जैसे ही सामने का नजारा देखा तो वो दंग रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। रुद्र के माता पिता दोनों के हाथ पैर कांपने लगे। पंडित जी की आंखें भी फटी की फटी रह गईं क्योंकि उन्होंने अपने सामने एक नग्न, बिल्कुल नग्न औरत को देखा जो रुद्र के ऊपर थी। उसने रुद्र को अपनी बाहों में जकड़ रखा था। उसकी गोरी पीठ अब धीरे धीरे काली होने लगी थी। उसके लहराते लंबे काले बाल चारपाई पर फैले हुए थे। रुद्र शायद उसकी पकड़ से आजाद होना चाहता था, मगर फिर भी उसने उसको छोड़ा नहीं। उसकी दबी हुई दर्द भरी करहा वो सुन पा रहे थे, लेकिन उनके पैर वहीं जम से गए। उन सबका शरीर ठंडा पड़ गया। पंडित जी की आवाज सुनने के बाद भी उस औरत ने उसे नहीं छोड़ा था। आखिरकार हिम्मत करके पंडित जी ने आवाज दी, रुद्र! और जैसे ही पंडित जी ने आवाज दी, रुद्र में कुछ जान आई। छोड़ो मुझे। अभी छोड़ने का तो कोई मतलब नहीं है मेरी जान। छोड़ भी दूंगी तो कौन सा बच जाओगे तुम। और फिर अचानक से वो खूबसूरत राधा अपने असली रूप में आना शुरू कर देती है। उसकी कलाइयाँ जो गोरी थीं अब वो जली हुई और भयानक काली हो गई। उसके चेहरे से अब जलन और खून की भयंकर बदबू आने लगी। उसके शरीर में अजीब सा चिपचिपापन था। वो जोर से डर के मारे चीखा, कल की। हाँ, कल की। तभी पंडित जी ने गंगा जल का कलश और बाकी सारी सामग्री उठाई और जैसे ही वो उसकी तरफ लपके, वो जोर से हंसती हुई रुद्र से अलग हो गई।
पंडित, अब कोई फायदा नहीं है। तुम मुझ पर ये सब फेंकोगे और फिर मैं चली जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने का कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये अब जिंदा नहीं बचेगा, ये तिल तिल मरेगा। मैंने इसे पिछले 15 दिनों में पूरा चूस लिया है। अब ये हड्डियों का एक ढांचा मात्र ही बचकर रह गया है, जो कभी भी खत्म हो सकता है। तुम लोगों को पता ना चले इसलिए मैंने इसमें जान फूंक रखी थी और इसके असली शरीर से रूबरू नहीं करवाया था। तुम ऐसा नहीं कर सकती हो। इस दौरान रुद्र की माँ और बाकी सब डर के मारे सिहर गए। क्यों नहीं कर सकती? मैंने तो कर दिया। और अब तुम्हें बुरा लग रहा है ना, क्योंकि मैंने तेरी नाक के नीचे से इसको चूस लिया और तुम्हें पता तक नहीं चला। तुम एक तरफ हवेली के लोगों को बचाने की कोशिश में लगे थे, लेकिन तुम ये भूल गए कि रुद्र को भी मैं अपना शिकार बना सकती हूँ। मत भूलो पंडित, मैं कल्कि हूँ, कल्कि जिसे रोकना तेरे तो क्या किसी के बस की बात नहीं है। अचानक से ही वो अपने भयानक अवतार में आ गई, जिसके बाद भी सब सिहर गए। तो वहीं बिस्तर पर नग्न पड़ा रुद्र अब बस हड्डियों का ढांचा मात्र बनकर रह गया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो बिजली के तार की चपेट में आ गया हो और उसका सारा खून बिजली ने चूस लिया हो। कमीनी, आखिर तुम्हें क्या मिला? तुमने मेरे बच्चे की ऐसी हालत क्यों कर दी? आखिर इसने तेरा क्या बिगाड़ा है? कुलक्षणी, अगर तेरा मन भरता है तो मुझे भी मार दे। इसको पूछो पहले, इसने एक मासूम सी लड़की को धोखा क्यों दिया? क्यों इसने राधा के जज्बातों का ध्यान रखे बिना कोठे पर उस अनजान लड़की के साथ मजे किए, जबकि ये वादा करके आया था उससे कि ये उससे शादी करेगा। उसने इसके इंतजार में खाना पीना तक छोड़ दिया था और ये यहाँ पर अधीरा के साथ कोठे पर गया था। और इससे भी जरूरी बात, जिस मर्द को अपनी मर्दानगी पर घमंड है उसे कल्कि कभी नहीं बख्शती। अपने पिता तुल्य करतार सिंह से इसने पैर धुलवाए और उसी पानी को ठाकुर की बातों में आकर उसे पिलाया। मैं ऐसे आदमी को नहीं छोड़ सकती थी और अब ये हड्डियों के ढांचा मात्र ही बच गया है। ऐसे में इसको बचाने का प्रयास करने की कोई जरूरत नहीं है। आखिर तू होती कौन है ये न्याय करने वाली? मैं कल्कि, पहचाना नहीं? कल्कि हंसते हुए वहां से गायब हो गई। पंडित जी ने आज पहली बार किसी को बचाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उन्होंने कल्कि को आज छिपकर नहीं बल्कि सामने आकर वार करते देखा था। उनकी तो उसका असली रूप देखकर रूह ही कांप गई थी। इससे पहले उन्होंने कभी उसे इतना ध्यान से नहीं देखा था, वो भी अपने बिल्कुल सामने। उसके जाने के बाद पंडित जी के एक शिष्य ने दौड़कर रुद्र के नग्न शरीर पर कंबल डाल दिया। उसमें अब भी जान थी, लेकिन वो पूरी तरह से काला पड़ चुका था। अब वो एक कंकाल की तरह रह गया था, जिसके ऊपर बस काली चमड़ी बची थी। मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? वो कुलक्षणी कभी खुश नहीं रह पाएगी। वो इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी ऐसी भटकती रहेगी। आखिर उसे किसने अधिकार दिया है जो वो इस तरह की सजा दे? कौन होती है वो? उसकी माँ ने उसको गले से लगा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। इस दौरान रुद्र के शरीर में नाम मात्र की भी हलचल नहीं बची थी। कल्कि के जाने के बाद वहां शांति छा गई।
हालांकि आसमान में गरज रहे बादलों की आवाज जरूर सुनाई दे रही थी। तेज हवाएं चलने लगी थीं, जिससे टीन शेड्स में आवाज होने लगी थी। बाड़े में बंधी सभी गायों की भी आंखों में आंसू थे। उसकी माँ को धीरे धीरे अब समझ आने लगा था कि जिस दिन से कल्कि रुद्र के साथ रहने लगी थी, तब से ही उनकी गायों का दूध कम हो गया था और सभी पशुओं ने चारा खाना कम कर दिया था। क्योंकि वो कल्कि के असली रूप को देख पा रहे थे, तो वहीं रुद्र को लग रहा था वो राधा है। इस दौरान उसकी माँ को वो सब भी याद आने लगा कि कैसे रुद्र उस दिन खल की 50 किलो की बोरी भी नहीं उठा सका था, यानी वो अब अंदर से कमजोर होने लगा था। रुद्र को ये नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उसके शरीर में जकड़न महसूस इसलिए हो रही थी क्योंकि उसके शरीर का खून कम हो रहा था। कल्कि ने अपनी शक्तियों से उसके असली शरीर से रूबरू होने से रोक रखा था। उस दिन डॉक्टर ने भी उसका चेकअप किया, लेकिन कल्कि ने अचानक उसे कुछ वक्त के लिए ठीक कर दिया था, जिससे डॉक्टर को उसका शरीर अंदर से खोखला हो चुका है इसका पता नहीं चल पाया था। वो ये सब सोच सोच कर रो रही थी। इस दौरान वहाँ मौजूद हर शख्स अब शॉक था कि आखिर कोई कैसे इस तरह की गलती की इतनी बड़ी सजा दे सकता है। रुद्र के पिताजी ये नजारा देखकर तुरंत जमीन पर गिर गए। अरे समीर सिंह जी, संभालिए अपने आप को, संभालिए। पंडित जी ने उनको संभालने की कोशिश की, लेकिन वो टूट से गए थे। जहाँ पंडित जी ने रुद्र के पिताजी को संभालने की कोशिश की थी, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर आधी रात को भी समूचे गांव में आग की तरह फैल गई थी कि कल्कि ने रुद्र को चूस लिया है। जिसके कुछ देर बाद ठाकुर सूरजभान सिंह भी विजय और कुछ नौकरों के साथ बाड़े की तरफ आया। कुछ ही देर में वहां सैकड़ों लोग जमा हो गए। रुद्र बिस्तर पर पड़ा गहरी सांसें ले रहा था, मतलब अब उसका अंतिम समय नजदीक था। उसकी माँ उसके पास बैठी रो रही थी। वो अपने बेटे को ठीक कर देना चाहती थी, लेकिन अब शायद उसे अलविदा कहने का वक्त आ गया था। ये सब देखकर उसने अपना मुंह मोड़ लिया था। तो वहीं रुद्र बिस्तर पर तड़पने लगा था। इस दौरान पंडित जी की भी आंखों में आंसू थे। उन्होंने आज कल्कि पर सबसे ज्यादा गुस्सा दिखाया, क्योंकि उनकी नजरों में रुद्र एक अच्छा लड़का था। इस बार वो मन ही मन तय कर चुके थे कि चाहे कुछ भी हो जाए, कल्कि का वो तोड़ ढूंढ कर ही रहेंगे, और इसके लिए अगर उन्हें कुछ बड़ा करना पड़ेगा तो वो करेंगे, क्योंकि वो इस तरह से किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहते थे। क्या अब वो कल्कि का कोई तोड़ निकाल सकेंगे? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। रुद्र अब लंबी और गहरी सांसें लेने लगा। इस दौरान गली के कुत्ते भी उनके दरवाजे के आगे जोर जोर से रोने लगे। वो अजीब तरह की राग अलाप रहे थे। मौसम भी काफी भयानक हो गया। ये सब देखकर वहां मौजूद लोगों को भी बड़ा अजीब लग रहा था। वहां कोई और औरत नहीं थी, इस वजह से किसी मर्द की हिम्मत नहीं हो रही थी जो वो रुद्र की माँ को उठाकर उससे दूर कर दें। उसकी कंडीशन काफी खराब हो रही थी। ठाकुर सूरजभान सिंह उसके पिताजी की तरफ देखकर बढ़ा। रुद्र के पिताजी अब भी नीचे गर्दन करके रो रहे थे। समीर भाई, मैंने भी अपने बच्चे को खोया था। मैं समझ सकता हूँ कि अपने बच्चे को खोने का दर्द क्या होता है, लेकिन ठाकुर साहब, आपके एक बच्चा रह तो गया ना, मेरा तो एक ही था। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब दिल छोटा मत करो। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। रुद्र ठीक हो जाएगा। क्या कहा? रुद्र ठीक हो जाएगा? इसकी हालत तो देखो, उसने इसके सारे खून को चूस लिया है। इतनी दर्दनाक मौत तो उसने अधीरा को भी नहीं दी थी। आखिर क्यों किया उसने ऐसा? वो रोने लगे। दिल छोटा मत कर, मैं हूं ना तुम्हारे साथ मेरे भाई। उसके बाद उसने रुद्र के पिताजी को गले से लगाया। वो उनकी पीठ को सहला रहा था, तभी अचानक से रुद्र का पूरा बदन जोर जोर से कांपने लगा। वो बिस्तर से गिरने लगा। मम्मी, मम्मी। हाँ, मैं कुछ नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। उसकी माँ रुद्र को गले से लगाने लगी, तभी वो जोर जोर से उछलने लगा। मम्मी। और उसके बाद उसने चीखते हुए ही अपनी माँ की बाहों में दम तोड़ दिया। रुद्र!
उसकी माँ की चीख के साथ ही जोर की बारिश होने लगी। अरे, लाश को जल्दी से इनसे दूर कीजिए और अंदर लेकर जाओ। लोगों ने रुद्र की लाश को चारपाई से उठाया और उसे कमरे के अंदर ले जाकर फर्श पर रख दिया। इस दौरान पंडित जी ने अपने सिर पर बांधे सफेद साफे को उतार कर उससे उसके चेहरे को ढक दिया। कुछ देर में कल्याणी भी आ गई थी। बारिश अब तेज हो चुकी थी। विजय, बेटा जा, तुम्हारी आंटी को घर छोड़ कर आ, और हाँ, तुम्हारी माँ को बुला कर लाओ कि वो उनके पास ही रहे। ऐसे तो इनके लिए रात बिताना मुश्किल हो जाएगा। विजय और कल्याणी ने सहारा देकर रुद्र की माँ को गाड़ी में बिठाया। उसके बाद वो उसे लेकर रुद्र के घर की तरफ निकल पड़े तो वहीं बाकी के लोग दूसरी तरफ टिन शेड के नीचे जमा हो गए थे। हम लाश को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि जगह काफी कम है। चलिए, हम दूसरी गाड़ी से घर लेकर चलते हैं। गांव के 4 लोगों ने रुद्र की लाश को उठाया और उसके बाद उसे गाड़ी में रखा। इस दौरान पंडित जी और ठाकुर ने रुद्र के पिताजी को सहारा देकर जीप में बिठाया। उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उन्हें इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कल्कि उनके बेटे को इस तरह से मार देगी। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी के दिमाग में उस वक्त बस एक ही बात चल रही थी, और वो ये कि वो किसी भी कीमत पर कल्कि का तोड़ ढूंढेंगे। इधर जहां रुद्र की डेथ हो गई थी तो वहीं दूसरी तरफ राधा खाना खाने के बाद मौसी के ही बिस्तर पर उनके पास सो गई थी। तभी अचानक से ही वो चीख कर खड़ी हुई। रुद्र! क्या हुआ बेटा तुम्हें? उसकी मौसी भी बिस्तर से चौंक कर खड़ी हुई। वो राधा की तरफ देख रही थी। वो मौसी, मैंने रुद्र का बहुत बुरा सपना देखा। वो ठीक तो है ना मौसी? उसने अपनी मौसी को गले से लगा लिया। इस दौरान वो रोए जा रही थी। उसे बेहद बुरा सपना आया था जिसमें रुद्र की डेथ हो गई थी। हालांकि वो नहीं जानती थी कि रुद्र की सही में डेथ हो गई है। उसकी हालत को देखते हुए इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था कि उसे पहली ही नजर वाला गहरा इश्क हो गया था। इसीलिए वो रुद्र को भुलाए नहीं भूल पा रही थी। उसकी मौसी उसकी पीठ को सहलाती है और प्यार से कहती है, अगर उसने तुमसे सच्चा प्यार किया होगा तो उसे कुछ नहीं होगा बेटा, वरना वो हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अब तुम्हें कल से नई शुरुआत करनी है। तू फिर से मेरे साथ दुकान पर जाएगी, तभी तुम ठीक हो पाओगी। ठीक है मौसी। उसके बाद राधा उनके गले से लिपट गई। सुबह हो गई थी। आसमान अब बिल्कुल साफ था। अच्छी धूप निकली हुई थी। अभी सुबह के 10 ही बजे थे कि पूरा गांव रुद्र के अंतिम संस्कार में उमड़ चुका था। सभी काफी दुखी नजर आ रहे थे क्योंकि अभी करीब 1 महीने पहले ही तो उसने कुश्ती जीती थी और अब उन लोगों को उसे अलविदा कहना पड़ रहा था। वे सब अब कल्कि से बेहद नफरत करने लगे थे। उनकी नजरों में कल्कि अब किसी की भी जान ले सकती थी। पहले वो केवल हवेली और हवेली से जुड़े लोगों को ही मार रही थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अब उदयवाड़ा के लोगों में कल्कि का खौफ काफी ज्यादा घर कर चुका था। कुछ ही देर में रुद्र का अंतिम संस्कार किया गया और उसके बाद एक एक करके सब अपने घरों को चले गए। वहीं दूसरी तरफ पंडित जी जंगल की ओर जाने लगे। क्या हुआ पंडित जी, इस ओर क्यों जा रहे हो? मुझे अब कल्कि को खत्म करने के लिए कोई तरीका ढूंढना होगा। मैं जा रहा हूँ। पर गुरुदेव, आप अकेले? हम भी आपके साथ चलते हैं। नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा। मैं अब घोर साधना करना चाहता हूँ और आप सब इसमें मेरी कोई मदद नहीं कर सकोगे। अब मुझे खुद ही कल्कि का कुछ करना होगा। पंडित जी की आंखों को देखकर ही इस बात का अंदाजा लग गया था कि अब वो कल्कि को खत्म करने का कोई न कोई रास्ता निकाल ही लेंगे। वो इतना कहकर जंगल में चले गए। उनके चारों शिष्य उदास नजर आ रहे थे। ये क्या हो रहा है? हमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है जो हो रहा है सही ही हो रहा है, क्योंकि अब शायद वो वक्त आने वाला है जब हम कल्कि के खौफ से आजाद हो जाएंगे। पंडित जी जरूर कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। मुकुंद बेटा, चलो हम सब मंदिर चलते हैं। वहां जाकर हम भी प्रार्थना करेंगे कि भगवान उनकी इस भले काम में मदद करे। गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति बोला, जिसके बाद मुकुंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मन ही मन वो पंडित जी की जान के खतरे को लेकर चिंतित था। वो जानता था कल्कि कितनी शक्तिशाली है और अगर पंडित जी से कोई चूक हुई
तो फिर ये निश्चित था कि वो कल्कि के हाथों मारे जाएंगे। यही वजह थी कि उनके शिष्य उदास थे। आखिर क्या पंडित जी सच में कल्कि को खत्म करने का कोई रास्ता निकाल सकेंगे, या फिर कल्कि उनको भी मार डालेगी? जानने के लिए कहानी के साथ बने रहिए। राजवीर ने आज बेपरवाह होकर आरोही की कमर पर हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। अगले ही पल उसने उसे उठाकर बिस्तर पर लेटा दिया। आज ना तो राजवीर की आंखों में उस आत्मा को लेकर डर था और ना ही आरोही के। वो पिछले कुछ दिनों से एक हो जाने के लिए तड़प रहे थे। यही वजह थी कि राजवीर खुद को उसके घर जाने से रोक नहीं सका था। इस दौरान राजवीर ने उसके गाल पर किस किया। उसकी सुलगती सांसें राजवीर को आगे बढ़ने के लिए उकसा रही थी। उसने आरोही की गर्दन को चूमा और उसके बाद उसके गालों तक पहुंच गया। आरोही की सांसें और तेज होने लगी। वो अपने बदन में करंट सा महसूस कर रही थी। उसने राजवीर की पीठ में अपने नाखूनों को चुभाना शुरू कर दिया। जैसे जैसे राजवीर उसको किसेस कर रहा था, वैसे वैसे वो बिस्तर पर पिघल रही थी। वो काफी एक्साइटेड हो चुकी थी। यही वजह थी कि अगले ही पल वो राजवीर के ऊपर आ गई और उसने उसके गले पर किस किया, उसके बाद उसके गाल पर और फिर उसके होठों को। आज उस आत्मा ने भी न जाने क्यों दखल नहीं दिया था। वो कुछ देर तक एक दूसरे को ऐसे ही चूमते रहे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, आरोही के दिल में बैठा उस आत्मा का डर भी दूर हो गया था। तभी उसने राजवीर की शर्ट खोल दी। आरोही ने उसके सीने पर किस किया। उसके बाद वो जैसे ही उसके हार्ट के पास किस करने के लिए पहुंची, अचानक से सीने पर बना ओम का सिंबल देखकर वो शॉक हो गई। ये क्या है? ओम। तुमने अपने सीने पर ओम का टैटू क्यों बनवाया? ये टैटू थोड़ी है पागल, ये तो मेरे सीने पर बचपन से ही है। हैं? तुम झूठ बोल रहे हो? वो उससे अलग हो गई। पागल हो क्या? भला मैं झूठ क्यों बोलूंगा? ये बचपन से ही है। जानती हो, इस टैटू को देखकर मेरे नाना ने मेरा नाम क्या रखा था? क्या? शिवा। शिवा? अजीब नहीं था क्या? हाँ, अजीब था, लेकिन बाद में पापा ने कहा नहीं, शिवा विवा नहीं रखेंगे, काफी पुराने टाइप का नाम है, इसलिए हम इसका नाम राजा रखेंगे। क्योंकि जब मेरा जन्म हुआ था उस वक्त राजा हिंदुस्तानी फिल्म रिलीज हुई थी। ओह पागल थे तेरे पापा। अच्छा, बड़ी आई। तेरे पापा कौन से सियाने होंगे। खैर, फिर मम्मी ने भी यही कहा कि ऐसा नाम कौन रखता है, फिल्मों की बात अलग है। उन्होंने कहा हम सब इसका नाम वीर रखेंगे। मतलब क्या ही बोलूं, नाम को लेकर इतना झगड़ा कभी नहीं हुआ मेरे घर में। राजवीर ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। फिर क्या, जब तक मैं 8th स्टैंडर्ड में नहीं हो गया, मेरा कोई एक नाम नहीं रखा गया। स्कूल में कभी मेरे पापा मेरा नाम राजा लिखवा कर आ जाते, तो कभी मेरी माँ वीर, और फिर सब टीचर लोग परेशान। ननिहाल जाता तो सब शिवा शिवा बोलते। मतलब क्या ही कहूं। हाँ, सो तो है। फिर क्या, उसके बाद जैसे ही मैं 8th स्टैंडर्ड में हुआ तो मेरे स्कूल के प्रिंसिपल ने मेरे मम्मी पापा को ऑफिस बुलाया और उसके बाद उन दोनों से एक नाम रखने को कहा, क्योंकि 8th के बाद मेरा नाम चेंज ही नहीं हो सकता था। फिर क्या हुआ? फिर वो दोनों वहां पर भी झगड़ा करने लगे। मैं खुद भी उन दोनों की तरफ देख रहा था। सच कहूं तो बड़ा अजीब था। फिर बाद में मैं बोला, सर, पापा के हिसाब से राजा से मेरा नाम राज कर लो, और आगे मेरी मम्मी जो नाम रखना चाह रही हैं उसे नाम को यानी वीर को ऐड कर दो, मतलब राजवीर। वाओ, इंटरेस्टिंग। मतलब मेरा बॉयफ्रेंड तो बचपन से ही स्मार्ट था। आरोही ने प्यार से उसके माथे को चूम लिया। हाँ हूं तो। खैर, अब इन बातों को छोड़ो। नहीं, मुझे तो पकड़ना है। तो जब पकड़ना ही है तो फिर मुझे पकड़ो ना। बढ़िया ही। राजवीर ने उसको आंखें दिखाते हुए अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरोही उसके नीचे लेटी हुई उसकी आंखों में देख रही थी। वो चाहती थी कि राजवीर फर्स्ट स्टेप बढ़ाए और उसने ऐसा ही किया। वो उसके टॉप को खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था कि तभी आरोही की नजरें उस ओम पर टिकी, जो अजीब शेप लेना शुरू कर देती है। इस तरह से उसके ओम के बदले शेप को देखकर वो जोर से चीख पड़ी। राजवीर,
और उससे दूर हो गई। राजवीर तुरंत समझ गया था एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से वो एक नहीं हो सकेंगे। उसका दिमाग उसी पल भन्ना गया। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर उसने ऐसा क्या बिगाड़ा है उस आत्मा का जो वो उन दोनों को एक नहीं होने दे रही है। इस दौरान उन दोनों के ही चेहरे पर डर ने जगह ले ली थी। इधर जहाँ एक तरफ राजवीर और आरोही दोनों के ही चेहरे पर डर ने जगह ले रखी थी, तो वहीं दूसरी तरफ पंडित जी रात के 11 बजे उस शिव मंदिर में घोर साधना करने की कोशिश कर रहे थे। वे आज अपने गुरुदेव शिवानंद से नहीं मिले थे और ना ही वो उनके साथ मिलकर कोई साधना करना चाहते थे, क्योंकि कल रात को उनके मना करने के बावजूद वो रुद्र को बचाने के लिए बीच साधना छोड़ कर आ गए थे। उन्होंने साधना के दौरान ये पता लगाया कि रुद्र के पास जो लड़की है वो असलियत में राधा नहीं बल्कि कल्कि है। लेकिन अपनी सारी कोशिशें करने के बावजूद भी वो रुद्र को नहीं बचा पाए थे। उसे न बचा पाने का पंडित जी को बहुत दुख था और यही वजह थी कि साधना के दौरान भी उनकी आंखों में आंसू थे। वो ध्यान लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, मगर चाहकर भी वो ध्यान नहीं लगा पा रहे थे। यही वजह थी कि उन्हें अपने गुरुदेव शिवानंद की याद आ रही थी। उन्होंने मन ही मन अपने गुरुदेव को याद किया और फिर से ध्यान लगाने की कोशिश करने लगे। उस गुफा के आगे उस वक्त घोर सन्नाटा था। एक तरफ जहां शिव मंदिर में पंडित जी साधना कर रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अघोरी बाबा शिवानंद एक यज्ञ कर रहे थे। उनके यज्ञ की वेदी के पास में कई खोपड़ियां रखी हुई थी और कई नर कंकालों को उन्होंने गुफा में लटका रखा था। वो जैसे जैसे आहुतियां दे रहे थे वैसे वैसे उन खोपड़ियों में हलचल पैदा हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज वो कुछ बड़ा करने वाले हैं। उन्होंने फिर से एक आहुति दी और उसके बाद में अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें लाल हो चुकी थी मानो वो कोई पिशाच हो, और उसके बाद क्रोधित होकर उन्होंने अपनी सारी जटाओं को खोल लिया। उसके बाद मंत्र बोलते हुए उन्होंने एक आहुति दी। हे भूतों और पिशाचों के स्वामी जटादित्र, जिससे मौत भी डर जाए, अघोरी बाबा शिवानंद तो को प्रणाम करता है। मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। प्रकट हो मेरे सामने, अभी प्रकट हो जटादित्र, प्रकट हो। शिवानंद के कहने के बावजूद भी वहां कोई हलचल नहीं हुई, जिसके बाद शिवानंद को गुस्सा आ गया। तो तुम ऐसे प्रकट नहीं होगे, जबकि तुम अच्छे से जानते हो जटादित्र, मैं तुम्हारा घनिष्ठ मित्र हूँ। प्रकट हो। अभी भी कोई हलचल नहीं हुई। तो ठीक है, तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मेरे रक्त की आहुति दूं, तो ठीक है, मैं दे रहा हूं। लो जटादित्र, पियो पियो मेरे रक्त को, खूब मन लगाकर पियो। लेकिन तुम्हें तुम्हारे मित्र की मदद करनी होगी। शिवानंद ने अपने पास पड़े खंजर से उंगली को थोड़ा सा काटते हुए यज्ञ में रक्त की आहुति दी, जिसके बाद कुछ ही देर में गुफा में हलचल होने लगी। वहां रखी खोपड़ियां और कंकाल उछलने लगे और उनके रोने की आवाजें सुनाई देने लगी, मानो वो सब उसके आने से पहले डर चुकी हैं। लेकिन शिवानंद की आंखें लाल हो चुकी थी, भयानक लाल, और अगले ही पल उनकी आंखों से खून बहकर उसकी दाढ़ी तक पहुंचने लगा। तभी एक जोर के धमाके के साथ यज्ञ की आग उछली। एक भयानक काला साया शिवानंद के सामने आकर खड़ा हुआ। वो बेहद भयानक था। बोलो मित्र, किस प्रकार की सहायता चाहिए तुम्हें मुझसे? तुम अच्छे से जानते हो जटादित्र कि तुम्हारे मित्र को क्या चाहिए। मैं समझ सकता हूं, लेकिन तुम इस तरह से जो काम करना चाहते हो वो सही नहीं है। ये शिव का बताया गया मार्ग नहीं है। शिव सबसे प्रेम करते हैं। मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए ये मुझे बखूबी पता है जटादित्र। तुम्हें जितना बोला गया है उतना करो। वैसे भी अब उसने हदें पार करनी शुरू कर दी है। ठीक है मित्र, अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही होगा। आज्ञा दो। जाओ मित्र, उसका विनाश कर दो। जाओ।
चाहे फिर तुम्हें इसके लिए अपनी पूरी सेना का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। शिवानंद बेहद डरावने अंदाज में मुस्कुराया, जिसके बाद जटादित्रेय वहां से चला गया। पंडित जी रुद्र के बारे में ही सोच रहे थे। यही वजह थी कि उनका मन साधना में लग ही नहीं रहा था। उन्हें रुद्र के मरने का बहुत दुख था, खासकर इस वजह से क्योंकि उन्होंने उसे उसकी माँ की गोद में मरते हुए देखा था। आखिरकार कई देर तक भी जब वो ध्यान नहीं लगा सके। हे भोलेनाथ, आखिर आज मेरा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है। हे गुरुदेव शिवानंद, मेरी मदद कीजिए। मैं इस अच्छे कार्य को करने में सफल क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। पंडित जी दुखी होकर फिर से ध्यान लगाने के लिए बैठ गए। वो मन ही मन प्रार्थना करने के दौरान सोच रहे थे कि कैसे भी करके उन्हें कोई रास्ता दिख जाए जिससे वो कल्कि का खात्मा कर सके। इस दौरान सोचते सोचते वो पूरी तरह से अब ध्यान में डूब चुके थे। आसपास की आवाजें अब उन पर इतना असर नहीं कर रही थी, लेकिन अब भी वो गहन ध्यान की स्थिति में नहीं गए थे। लेकिन धीरे धीरे वो सहज हो रहे थे। वो अब अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे थे कि वो कल्कि के अंत का रहस्य जान जाएं। इधर जहां एक तरफ पंडित जी पूरी तरह से ध्यान लगाने की कोशिश में जुटे हुए थे, तो वहीं दूसरी तरफ उस पुराने खंडहर पड़े मकान के दाहिने ओर वो खड़ी थी। उसकी नजर शिव मंदिर की तरफ थी। गुस्से के मारे उसके दांतों की आवाज किट-किट की आवाज कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे अभी वो जाकर पंडित जी को निगल जाएगी। हवा के साथ उसके लंबे काले बाल और उसकी चुनरी उड़ रही थी। उसे इस तरह से स्याह काली रात में देखकर किसी का भी दिल सिहर सकता था। वो अपने कदम बढ़ाती है। उसके चलने के साथ ही जंगल में अजीब सी हलचल होने लगी। आसपास के जीव डरावनी तरह से बोलने लगे। उल्लू उसके रास्ते से अलग हो गए और जो चमगादड़ पेड़ों पर उल्टे लटके हुए थे, उनके झुंडों में भी हड़कंप मच गया था। आखिर वो सब समझ चुके थे कि अब उसे रास्ता देने में ही भलाई है, वरना वो उनके पूरे झुंड को ही निगल सकती थी। इधर शिव मंदिर के आसपास घोर शांति थी। वो कल्कि के ठिकाने से कुछ ही दूरी पर थे। यही वजह थी कि गांव वाले उस मंदिर में पूजा करने के लिए नहीं आते थे। ये पुराने उदयवाड़ा गांव के बीचों बीच था। आज भी उस पुराने गांव के खंडहर पड़े मकान उधर दिख जाते थे, जिनमें से पुराने उदयवाड़ा गांव के बाहरी इलाके में बने वो घर भी थे जो आज जला हुआ था और कल्कि का वो ठिकाना था। बदलते वक्त के साथ गांव के उन मकानों को जंगल ने अपनी आगोश में ले लिया और उसके बाद बबूल, झाड़ियां और शीशम के कई पेड़ वहां उग गए, जो आज घने जंगल में तब्दील हो चुके थे। और यही वजह थी कि अब उस एरिया में दिन में भी कोई आने से डरता था। गडेरिया भी वहां अपनी भेड़ें चराने के लिए नहीं जाते थे। यही वजह थी कि जो काम वहां बैठकर पंडित जी कर रहे थे वो किसी खतरे से खाली नहीं था। मगर फिर भी वो साधना में बैठे हुए थे। वो ध्यान की चरम सीमा पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी अचानक से एक अजीब सी आवाज उनके ध्यान को तोड़ देती है। ये क्या अजीब सी आवाज थी, जैसे मुझे कोई पुकार रहा हो। तभी फिर से वो अजीब आवाज सुनाई दी, मानो कोई उन्हें अपनी मदद के लिए आवाज लगा रहा हो। इतनी रात को यहाँ कौन हो सकता है, वो भी शिव मंदिर के पास। कल्कि यहाँ तो नहीं आ सकती। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। पंडित जी इतना बोलकर खड़े हो गए और उसके बाद मंदिर से बाहर आ गए। वहां घोर शांति थी। सिवाय झिंगूरों और कुछ कीड़ों की आवाज के अलावा उन्हें वहां कोई और आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। अभी तो मुझे वो आवाज सुनाई दे रही थी, अब क्या हुआ? कोई है? यहाँ कोई है? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। इस दौरान उन्होंने इधर उधर घूम कर देखा और 1 से 2 बार फिर से आवाज दी, मगर फिर भी जंगल में कोई हलचल नहीं हुई। वहां चारों ओर सब सुनसान पड़ा हुआ था। लगता है मुझे ऐसे ही वहम हुआ है। पंडित जी मुड़कर जाने लगे, तभी उनके पीछे अचानक से एक भयानक काला साया आकर खड़ा हो गया। पंडित जी ने जैसे ही उसकी सांसों की भयानक आवाज सुनी, उनका पूरा बदन डर के मारे कांपने लगा। वो समझ गए ये कल्कि की चाल थी उन्हें बाहर लाने की, और वो अब उसमें कामयाब हो चुकी थी।
उस वक्त पता नहीं पंडित जी कैसे बाहर आ गए थे। यहाँ उनकी रुद्राक्ष माला भी कोई काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो कल्कि का इलाका था। कल्कि? वो कांपते हुए पीछे की तरफ धीरे धीरे मुड़े, और उसके बाद जैसे ही उनकी नजर अपने सामने खड़े उस काले साए पर पड़ी, वो जोर से चीखे। कल्कि? वो कुछ कर पाते उससे पहले ही उसने उनका गला दबा लिया, और फिर बस पंडित जी की एक ही दर्द भरी कहानी थी। सुबह के करीब 10 बज रहे थे। राजीव आरोही को बाइक से कॉलेज लेकर जा रहा था। इस दौरान उसने उसको पीछे से हक कर रखा था। कल रात को वो चाहकर भी एक नहीं हो सके थे, और मजबूरी में उन्हें अलग अलग सोना पड़ा था। आज राजवीर ने आरोही से ये भी कहा था कि वो किसी अच्छे पैरानॉर्मल एक्सपर्ट से मिलेंगे जो उस आत्मा के पीछे के राज को हमें बता सके, और वो चाहती क्या है हमें इसका भी पता चल सकेगा। जिसके बाद आरोही के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। हालांकि वो जानती थी उसे असली सुकून तो तभी मिलने वाला है जब वो आत्मा हमेशा हमेशा के लिए उनका पीछा छोड़ेगी, और उसके बाद वो पूरी तरह से एक दूसरे के होंगे। वो राजवीर को लेकर यही सब सोचकर उसको पीछे से गले लगाए बैठी थी। कुछ ही देर में वो उसे लेकर कॉलेज के बाहर पहुंच गया। तभी अचानक से आरोही का फोन बजा। एक्सक्यूज मी वीर। उसने फोन को पर्स से बाहर निकाला। स्क्रीन पर उसके पिताजी का नंबर शो हो रहा था। पापा पापा कॉल कर रहे हैं। उसने फोन पिक किया। हेलो पापा। क्या? लेकिन कैसे? ये क्या हो रहा है पापा हमारे गांव में? आरोही के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था, मानो उनके गांव में कुछ गड़बड़ हो गई हो। वीर भी उसके इस तरह के रिएक्शन की वजह से सत्ते में आ गया था। ठीक है पापा, मैं आ रही हूँ। हाँ, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। मैं आज ही आ रही हूँ। क्या हुआ? क्या हो गया तुम्हारे गांव में? वीर, बाबा मुझे तो डर लग रहा है। पता नहीं क्या हो रहा है मेरे गांव में। अब एक और लड़के की डेथ हो गई है। मगर कैसे? रियली सॉरी, मैं अभी तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी वो सब बताने का टाइम नहीं है। क्या तुम अभी के अभी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ सकते हो? अभी क्यों यार? घर जाकर चली जाना ना। नहीं, मुझे गांव पहुंचने में देर हो जाएगी। मैं शाम होने से पहले पहले घर जाना चाहती हूँ, वरना मेरी जान को खतरा हो सकता है। मगर कैसे? तुम बताओ तो सही, कौन तुम्हारी जान के पीछे पड़ा हुआ है? मैं बोल रही हूँ ना, अभी मेरे पास बाबा कुछ भी बताने का वक्त नहीं है। मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी ना, आराम से। प्लीज तुम अभी के अभी मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ दो। आरोही की आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। ठीक है, आओ बैठो, लेकिन घर जाकर मुझे बताना जरूर कि क्या बात है और तुम्हें किससे अपनी जान का खतरा है। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगी। प्लीज अब मुझे ले चलो। ओके, आओ। आरोही उसके पीछे बैठ गई। राजवीर ने बिना ज्यादा देर किए बाइक को रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ दिया। आखिर ऐसा क्या चल रहा है आरोही के गांव में, जो उसके गांव में इतनी मौत हो रही है? कौन है आरोही और उसके गांव का नाम क्या है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी कल की। आरोही के कहने पर राजवीर ने अभी 1 घंटे पहले ही उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर छोड़ दिया था, जिसके बाद उसने अपने शहर उदयपुर की ट्रेन पकड़ी। उसका गांव उदयपुर से करीब 100 किलोमीटर दूर था। यही वजह थी कि उसने जल्दी ही निकलने की बात कही, क्योंकि उदयपुर पहुंचने के बाद भी उसे कार या बस से अपने गांव जाना पड़ता था। इधर दूसरी तरफ उसके जाने के बाद राजवीर रेलवे स्टेशन के बाहर उदास खड़ा हुआ था। उसने बाइक को सड़क के किनारे खड़ा कर रखा था। वो कई देर तक आरोही के बारे में ही सोच रहा था, और उसके बाद उसने अपना मोबाइल निकाला। उसने गैलरी में आरोही और उसकी तस्वीर को देखा। तुम्हें कुछ नहीं होगा आरू, मैं हूं ना। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है कि वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। लेकिन प्लीज तुम बता तो देती कि आखिर तुम्हारे साथ हो क्या रहा है, कौन तेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। लेकिन उसके लिए भी अब ये एक रहस्य बन चुका था कि आखिर आरोही के गांव में इस तरह से आदमी क्यों मर रहे हैं और उन्हें मार कौन रहा है। वो कुछ देर इसी बारे में सोच रहा था और उसके बाद वहां से चला गया। पूरे 2 दिन बीत चुके थे।
अभी तक पंडित जी के बारे में कोई खबर नहीं मिली थी। ठाकुर सूरजभान सिंह पंडित जी के चारों शिष्य और गांव के प्रमुख लोगों के साथ पंडित जी के घर के बाहर बैठे हुए थे, तो वहीं अंदर उनकी पत्नी रो रही थी। उनकी पत्नी के पास में ठकुराइन, सहल, कंवर और बाकी की कुछ औरतें बैठी हुई थी। उन्हें इस बात का दिलासा दे रही थी कि वो ठीक हैं, लेकिन उनकी पत्नी को अब महसूस होने लगा था कि वो मर चुके हैं। ठाकुर साहब, हम गांव जंगल का हर चप्पा चप्पा देख आए, मगर हमें पंडित जी कहीं नजर नहीं आए। हम उस पुराने शिव मंदिर के आसपास भी उन्हें देख आए, लेकिन वहां खून और किसी को घसीटने की लकीरों के अलावा कुछ भी नजर नहीं आया। हमें तो डर लग रहा है कि कहीं कल्कि ने कुछ कर न दिया हो। मुकुंद, क्या तुम देख सकते हो कि पंडित जी के साथ क्या हुआ था? ठाकुर साहब, मुझे वो कला अब तक गुरुदेव ने नहीं सिखाई थी। मैं सीख रहा था। मुझे माफ कीजिएगा, मैं इस बारे में पता नहीं लगा सकता कि उस वक्त मेरे गुरुजी के साथ क्या हुआ था। तो अब क्या होगा? हम कैसे पता लगाएं कि उन्हें क्या हुआ है? हम उनकी 2 दिन और तलाश करते हैं। अब ये सब देखने का कोई मतलब नहीं है पुत्रो। वो अब इस दुनिया में नहीं रहा है। अपने पीछे से किसी की भारी आवाज सुनकर सब पीछे की तरफ मुड़कर देखने लगे। उनकी आवाज सुनकर घर के अंदर से पंडित जी की पत्नी और बाकी की औरतें भी बाहर आ गईं। अरे, गुरुदेव शिवानंद आए हैं। प्रणाम गुरुदेव। पंडित जी के चारों शिष्य दौड़कर उनकी तरफ गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। जय भोलेनाथ। भोलेनाथ आपको लंबी आयु दे। अघोरी बाबा शिवानंद जी की जय। अघोरी बाबा शिवानंद जी की जय। महादेव आप सबका कल्याण करे। इस दौरान अघोरी बाबा के चेहरे पर अजीब सा दुख दिखाई दे रहा था। आप क्या कह रहे थे बाबा? हमें बताइए। पंडित जी 2 दिनों से लापता है और हम सब परेशान हैं। मुझे बड़े दुख के साथ आप सबको कहना पड़ रहा है कि जटादित्रेय को राम गोपाल के बचाव में भेजने से पहले ही कल्कि ने मेरे शिष्य को जान से मार दिया। इस दौरान उनकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। मारने बाद वो उसकी लाश को घसीकर अपने ठिकाने की तरफ ले गई। मैं 2 दिनों से साधना करके खुद के गुस्से को शांत कर रहा था, क्योंकि मैं जानता था कल्कि को गुस्से से नहीं हराया जा सकता है। लेकिन मैं परेशान था। मुझे समझ नहीं आ रहा था लक्ष्मी को आकर किस मुंह से कहूंगा कि उसने अपने पति को खो दिया है। यही वजह थी कि मैं तुम लोगों से मिल नहीं सका था। लक्ष्मी बेटी, मुझे माफ करना जो मैं तुम्हारे पति को बचा नहीं सका। इस दौरान अघोरी बाबा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पंडित जी के मरने की खबर जैसे ही अघोरी बाबा शिवानंद ने उन सबको सुनाई, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। तो वहीं पंडित जी की पत्नी जोर जोर से चीख कर रोने लगी। अरे गुरुदेव, नहीं, ये नहीं हो सकता है। मेरे पति नहीं मर सकते हैं। उन्हें तो हर तरह की विधाएं आती थी। भला कल्कि उन्हें कैसे मार सकती है? क्योंकि बेटा, वो जोश में वहां साधना करने चला तो गया था, लेकिन वो उस वक्त ये भूल गया था कि उस मंदिर से बाहर आ जाने के बाद वहां कल्कि का राज चलता है। कल्कि की उस जंगल में शक्तियां सबसे ज्यादा है। वहां उसे हराना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा साधना के वक्त उसने अपने बचाव में भी कई सारे उपाय नहीं किए थे। अगर वो अपने साथ इन चारों को लेकर चला जाता तो फिर निसंदेह बच जाता। मुझे इस बात का बेहद दुख है बेटा, लेकिन तुम ये मत भूलो, अगर तुमने अपना पति खोया है तो मैंने भी अपना शिष्य खोया है। मेरे शिष्य के कत्ल का अंजाम कल्कि को अब भुगतना पड़ेगा। शिवानंद काफी दुखी नजर आ रहे थे। पंडित जी की पत्नी अब फूट फूट कर रो रही थी। रोइए मत लक्ष्मी जी, मुझे खुद बहुत दुख है पंडित जी के जाने का, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं। मैंने भी तो अपने बच्चों को खोया था, वो भी बहुत पहले। अब क्या किया जा सकता है? आखिर हम उस कल्कि को हरा भी तो नहीं सकते ना। उसे खत्म करना जब पंडित जी जैसे सिद्ध पुरुषों के बस की बात नहीं हो रही, तो फिर हम कैसे खत्म कर सकते हैं उसे?
तो आखिर उस कल्कि को कोई खत्म नहीं कर सकता है क्या? आखिर क्या वो इतनी बड़ी हो गई जो उसको कोई हमेशा हमेशा के लिए सबक ना सिखा सके? पंडित जी की पत्नी ने अपनी साड़ी के पल्लू को ही गुस्से में उतार दिया और इस दौरान उसके बाल बिखरे हुए से हो गए। वो सब उसकी तरफ अजीब ढंग से देख रहे थे क्योंकि गांव की महिलाएं चाहे कुछ भी हो जाए अपने सिर का पल्लू नहीं उतारती। अपने पल्लू को ओढ़ लीजिए। क्या मतलब है उस पल्लू का जब मेरे पति ही नहीं रहे तो? इस दौरान सभी दुखी थे। वे सब लक्ष्मी के रोने से परेशान हो गए थे। ठाकुर के चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था क्योंकि पंडित जी के बिना उनके परिवार को कौन बचाएगा। उनके दिमाग में अब यही सवाल कौंधे जा रहा था। वो यही सब सोच रहे थे तभी सहल दौड़कर शिवानंद के कदमों में जाकर गिर गईं। हे बाबा, अब आप ही हो जो हम सबको उस चुड़ैल से बचा सकते हो। आप तो पंडित जी के गुरुदेव थे। ऐसे में आपके पास तो कल्कि को खत्म करने का कोई तो उपाय होगा ना? उपाय बिल्कुल है। उन्होंने सहल कंवर को खड़ा किया। क्या उपाय है बाबा? क्या आप कल्कि को खत्म कर सकते हैं? कल्कि को खत्म करने का उपाय मेरे पास नहीं बल्कि आप ही के घर में है। मतलब मैं समझा नहीं कुछ, बताता हूँ। ठाकुर के साथ साथ वहां मौजूद हर शख्स के दिमाग में बस यही सवाल कौंध रहा था कि आखिर ठाकुर के घर में कल्कि को खत्म करने का रास्ता है तो फिर पंडित जी ने उन लोगों को बताया क्यों नहीं, या फिर उन्हें पता नहीं था। खैर, इसके पीछे जो भी वजहें हों, वो जानना चाहते थे कि आखिर उनके घर में कैसे कल्कि को खत्म करने का रास्ता है। सूरज धीरे धीरे आसमान में ऊपर की तरफ ही चढ़ रहा था। जहां वे सब पंडित जी के घर में थे तो वहीं दूसरी तरफ आरोही ठाकुर सूरजभान सिंह की हवेली के अपने कमरे में बिस्तर पर लेटी हुई थी। वो कोई और नहीं बल्कि ठाकुर सूरजभान सिंह और सहल कंवर की बेटी थी। वो भाई बहनों में सबसे छोटी थी। विजय उससे बड़ा था। 2 दिन पहले रुद्र की मौत होने के बाद से ठाकुर और उनकी पत्नी दोनों को ही आरोही की चिंता सताने लगी थी। यही वजह थी कि उसे उसकी माँ ने तुरंत बुला लिया था क्योंकि हवेली एक सेफ पैलेस था जिसके चारों ओर पंडित जी ने सुरक्षा धागे को बांध दिया था। हालांकि यहाँ आने के बाद उसका मन नहीं लग रहा था क्योंकि राजवीर उसके पास नहीं था। सबके बाहर जाने के बाद वो पीछे से बिस्तर पर लेटी हुई राजवीर से बात कर रही थी। उसका भाई विजय हवेली में अपने रूम में था तो वहीं बाकी सब अपना अपना काम कर रहे थे। उस वक्त किसी को भी ये पता नहीं चलने वाला था कि वो राजवीर से बात कर रही थी। मैं तुम्हें सच में बहुत मिस कर रही हूँ वीर। मैं भी, लेकिन तुमने अब तक नहीं बताया कि तुम अपने गांव यूं अचानक से क्यों चली गई थी बाबा। वो बस ऐसे ही। मैं तुम्हें वक्त आने पर सब बता दूंगी। यार क्या बता दोगी? अब तक तुमने ये तक नहीं बताया है कि तुम्हारे गांव का नाम क्या है। मैं तुम्हारे बारे में बस इतना जानता हूँ कि तुम राजस्थान से हो, लेकिन कहाँ से हो ये तक पता नहीं। तुम इतना सब मुझसे छिपा क्यों रही हो? यहाँ तक कि तुमने ये भी नहीं बताया है कि तुम्हारे बाबा क्या काम करते हैं। इवन मैं कब से तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपने पापा से मेरे बारे में बात करो। बाबा, तुम नाराज क्यों हो रहे हो मुझसे? मैं हूँ ना, मैं कह रही हूँ ना तुमसे कि मैं पापा से बात कर लूंगी, सो डोंट वरी। मुझे कुछ नहीं पता रोही, तुम आज ही अपने पापा से बात करोगी। आर यू मैड? पापा से बात करना इतना आसान नहीं है। वो बहुत गुस्सैल इंसान है। अगर इस तरह से मैंने तुम्हारे बारे में उन्हें बता दिया कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो वो मुझे जिंदा गाड़ देंगे। मुझे इत्मीनान से बात करने दो ना, थोड़ा वक्त लगेगा बस, उसके बाद मैं बात कर लूंगी उनसे। मुझे कुछ नहीं पता आरू, अब तो मुझे अजीब लग रहा है। मुझे तुमसे जितना गहरा प्यार होता जा रहा है उतना ही अब अजीब सा फील भी होने लगा है, जैसे हम दोनों अलग हो जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि तुम्हें अपने पापा से बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। तुम मेरी फैमिली के बारे में भी बता सकती हो। अगर तुम बात नहीं कर सकती हो तो मैं कर लूंगा। मेरे पापा और मम्मी बात कर लेंगे, सो डोंट वरी। लिसन वीर, अभी मेरे घर में सिचुएशन ऐसी नहीं है कि मैं इन सब के बारे में बात कर सकूं। प्लीज मेरी बात को समझो। ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकती हो तो छोड़ो फिर। बाय। अरे यार,
ये क्या बात हुई? कॉल ही कट कर दिया। राजवीर ने उसका कॉल ही कट कर दिया, जिसके बाद उसे बहुत बुरा लग रहा था। एक काम करती हूँ, उसको दोबारा कॉल करती हूँ। अगर दोबारा कॉल नहीं किया तो वह इतना नाराज हो जाएगा कि फिर मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करेगा कई दिनों तक। उसके बाद आरोही ने उसका नंबर दोबारा डायल किया। वो कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी उसकी माँ की आवाज सुनाई दे पड़ी। आरू, ए आरू। मम्मी आवाज दे रही है, मैं वीर को तो बाद में भी कॉल कर लूंगी। उसने फोन को दूर किया और उसके बाद दौड़ते हुए बाहर आ गई। इस दौरान उसने अपने रूम से बाहर आने के बाद सीधे देखा तो हवेली के हॉल में कई सारे लोग खड़े हुए थे। वहां पर उसके माता पिता और कई लोग भी थे। इसके अलावा उसे वहां शिवानंद भी नजर आए। वो पंडित जी के चारों शिष्यों को भी जानती थी, जो पहले भी हवेली कई बार आ चुके थे, मगर उसे वहां पंडित जी नजर नहीं आ रहे थे। आरोही अपने पिताजी से काफी डरती थी। यही वजह थी कि उस वक्त वो कुछ नहीं बोली और चुपचाप नीचे आ गई। वहां कई सारे लोगों की बातें सुनकर विजय और हवेली के बाकी के लोग नीचे आ गए, जिसमें रूपा भी एक थी। आओ पुत्री, मुझे तुम्हारा ही इंतजार था। विजय और बाकी के लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उसके बोलने से पहले ही वो बोल पड़े थे। बाबा जी नमस्ते। आरोही ने नीचे झुककर प्रणाम किया। खुश रहो पुत्री, भोलेनाथ तुम्हें लंबी आयु दे। इस दौरान आरोही मन ही मन सोच रही थी कि भला उसे क्यों बुलाया गया है। उसे इस दौरान डर भी लग रहा था, क्योंकि पहले भी वो उस वक्त काफी डर जाती थी जब हवेली में कई सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो जाते थे। और आज भी इस दौरान उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो। तुम्हें भी कल्कि का खौफ सता रहा है ना। जब भी हवेली में इतने सारे लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं तो तुम भी यही सोचती हो ना कि आखिर अब क्या होगा जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। तो पुत्री तुम्हें बता दूं, ऐसा केवल तुम ही नहीं सोचती, बल्कि इस गांव का प्रत्येक इंसान ऐसा ही सोचता है। हे बाबा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, कैसे भी कीजिए, मेरे परिवार और गांव के लोगों को अब कुछ मत होने दीजिए। मुझे बहुत बुरा लगता है जब गांव में कोई मर जाता है। तो अधीरा भैया की मौत हो, फिर रुद्र, बहुत बुरा लगता है। जब भाभी की मांग को सूना देखती हूँ तब उस चुड़ैल पर मुझे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर पाती। इसी बात का दुख है। इस दौरान आरोही बहुत परेशान लग रही थी। उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारे रोने का समय चल गया पुत्री। और अब तुम्हारा ही क्या, सभी गांव वालों के भी रोने का समय चला गया, क्योंकि एक तू ही है जो उस कल्कि के खात्मे की वजह बन सकती है। हैं? मैं? पर कैसे? तुम्हारे इस कैसे के जवाब से पहले गांव वालों के लिए ये जानना जरूरी है कि तुमने उन सब के लिए, इस हवेली के लोगों के लिए और खुद के लिए ऐसा काम किया है, या यूं कह लिया जाए पुत्री कि भगवान ने तुम्हारे द्वारा हमारे गांव में एक ऐसा फरिश्ता भेजा है जो कल्कि के अंत का काम करेगा। हैं? पर कौन? कौन सा फरिश्ता आया है? I mean, भेजा है? वो अभी आया नहीं है, लेकिन तुम उसे लेकर आओगी। आखिर वो तुम्हारी जिंदगी में तो आ ही चुका है। पर कौन बाबा? आरोही को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। पुत्री, वो कोई और नहीं बल्कि जिससे तुम प्यार करती हो वो लड़का है। मेरा मतलब राजवीर। राज? वीर? आखिर आपको कैसे पता? पुत्री, मुझसे कुछ नहीं छुपा है। तुम अपने माता पिता से डर के मारे अपनी जिंदगी के उस अहम सदस्य को छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। राजवीर, वो लड़का जिससे तू बहुत प्यार करती है, वो दिल्ली में तुम्हारे साथ ही पढ़ता है। वो भी तुमसे पुत्री बहुत प्यार करता है। तुम दोनों एक होने का कई बार प्रयास कर चुके हो, मगर कोई आत्मा है जो
हाँ, कोई आत्मा है जो तुम दोनों को एक होने से रोक रही है। पता है वो कौन है? वहां मौजूद लोग सब हक्के बक्के हो गए थे। हालांकि आरोही के माता पिता और पंडित जी के घर से आने वाले लोगों को शिवानंद ने सब बता दिया था, इस वजह से उनके चेहरे पर शॉकिंग रिएक्शन नहीं था। मगर वे सब शिवानंद के जवाब का इंतजार कर रहे थे कि आखिर वो आत्मा कौन है जो उन्हें एक होने से रोक रही है। वो सब चुप थे। बोलिए बाबा, आखिर वो कौन है जो हम दोनों को एक होने से रोक रही है? और पापा, आई एम रियली सॉरी जो मैंने आपको वीर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। कोई बात नहीं पुत्री, तुम्हारे पिता को मैंने सब बता दिया है। अब मैं तुम्हें ये भी बता दूं कि तुम दोनों को एक होने से जो आत्मा रोक रही थी वो कोई और नहीं बल्कि कल्कि थी। है? सबके चेहरे पर डर के साथ साथ शॉकिंग रिएक्शन था। आखिर क्यों? ऐसा क्यों किया उसने अघोरी बाबा? उसने मुझे वीर से दूर रहने के लिए क्यों बोला? बताता हूँ। तुम्हें याद है एक दिन जब तुम दोनों तुम्हारे ही घर में अकेले थे और उस दिन जब तुमने वीर के कुर्ते के बटन खोले तो तुम्हें पता चला कि उसके सीने पर ओम का चिन्ह था। हाँ याद है, बखूबी याद है बाबा। हाँ, तो बस उसी ओम की वजह से वो तुम्हें उससे दूर रखना चाहती थी। आखिर क्यों? आखिर उस ओम में ऐसा क्या है? उस ओम में जिसके सीने पर वो ओम हो, एक वही इंसान है जो कल्कि को खत्म कर सकता है। ऐसे व्यक्ति दुनिया में करोड़ों में एक होते हैं जिनके सीने पर जन्म से ओम हो। इसका मतलब ये है कि भोलेनाथ का उस पर आशीर्वाद है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। मतलब साफ है बेटा, कल्कि तुम्हें उससे इसलिए दूर रखना चाहती थी क्योंकि अगर वो तुम्हारे पास होता, तुम उसके साथ रिश्ते में होती हो, तो जाहिर सी बात है कि उसे कल्कि के बारे में सब पता चल जाता। वो यहाँ आता और कल्कि को खत्म करने में हम सबकी मदद करता। लेकिन ऐसा ना हो इसलिए कल्कि तुम दोनों को अलग करना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना, होता वही है जो ईश्वर चाहे। उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी तुम लोग अलग नहीं हुए। ये तुम दोनों के सच्चे प्रेम की निशानी है। ओह, तभी जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आने की कोशिश करते तो वो आत्मा हमें किसी न किसी तरीके से रोकने की कोशिश करती। आरोही को अब वो सब याद आने लगा जब कल्कि ने उन दोनों को अलग करने के लिए कई बार उसे डराया था। पुत्री, अब समझ आया कल्कि तुम्हें उससे दूर क्यों करना चाहती थी और क्यों उसने तुम्हें चेतावनी दी। जी, सब समझ आ गया। बस फिर किस बात की व्यर्थ चिंता करनी। अब राजवीर अगर इन गांव वालों को बचा लेगा और कल्कि को खत्म कर देगा। कल्कि ने जितने लोगों को मारना था मार लिया, लेकिन अब नहीं मार सकेगी। ऐसे में पुत्री, अब हम सब चाहते हैं कि तेरा राजवीर यहाँ आए और कल्कि का अंत करे ताकि सब गांव वाले उसके खौफ से मुक्त हो जाए। वहीं दूसरी तरफ उसका अंत हो जाने के बाद तुम्हारे पिताजी तुम्हारा और वीर का विवाह खूब धूमधाम से करेंगे। क्यों, सही कहा ना मैंने पुत्र सूरजभान? जी बाबा, आप सच कह रहे हैं। हमें तो खुशी होगी कि हमारा होने वाला दामाद हम सबको कल्कि से मुक्त करवाएगा। बस बेटा, अब तू जल्दी से वीर को बुला ले। आरोही के चेहरे पर मिक्स्ड इमोशंस नजर आने लगे। एक तरफ जहां उसे इस बात की खुशी थी कि उसके पिताजी उन दोनों की शादी को लेकर मान गए हैं, वो भी उसके बिना कहे, तो वहीं दूसरी तरफ उसे इस बात का डर था कि कहीं वीर को भी कल्कि मार न दे। मुझे पता है पुत्री, तू क्या सोच रही है। तू यही सोच रही है ना कि कहीं तुम्हारे वीर को कुछ ना हो जाए। तो मैं तुम्हें बता दूं कि कल्कि वीर को नहीं मार सकती है, बल्कि वीर ही मेरे द्वारा बताए गए उपायों को करेगा तो वो कल्कि का अंत कर सकता है। बस हमें डर इस बात का है
कि अगर वीर उन मंत्रों का सही से उपयोग करके उस पर वार नहीं करेगा तो फिर कल की पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। वो फिर भूखी शेरनी के जैसे हो जाएगी। उसके बाद वो भले ही वीर को नहीं मार सकेगी मगर पूरे गांव को तबाह कर सकती है। हालांकि वो बात की बात है, अगर वीर हमारी इस काम में मदद कर देगा तो निस्संदेह हम सबको कल्कि से छुटकारा मिल जाएगा। आरोही एक बार फिर सोचने पर मजबूर हो गई। लेकिन अघोरी बाबा, वीर को कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगी। मैं सच में मजबूर हूँ। मुझे तो ये सब सोचकर ही डर लगता है। मेरा वीर ये सब नहीं जानता है। वो तो कभी गांव में रहा भी नहीं है। वो शहरों में रहने वाला लड़का भला गांव में आकर कैसे हमारी मदद करेगा? आरोही अपनी बात को फिनिश कर पाती उससे पहले ही उसकी माँ उसके पैरों में गिर गई। बेटा, अब तू ही है हम सबका सहारा। भगवान के लिए वीर को यहाँ बुला ले बेटा, हम सब मना लेंगे उसे। अरे मम्मी, क्या कर रही हो आप? ऐसा मत करो। उसने रोते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। बेटा, जिस तरह से कल्कि ने अधीरा, रुद्र और पंडित जी को मारा है, इससे साफ पता चलता है कि वो बहुत शक्तिशाली है। अगर वक्त रहते उसे खत्म नहीं किया गया तो फिर वो किसी को भी नहीं छोड़ेगी। ये पूरा गांव मर्दों से खाली हो जाएगा और वो औरतों को नहीं मारेगी, इसकी भी क्या कोई गारंटी है? बेटा, तू बाकी सबके बारे में ना सही, लेकिन अपने पापा, भाई और परिवार के बारे में तो सोच। क्या तू अपनी आंखों से अपने बड़े भाई विजय को उसके हाथों मरते देख सकती है? बेटा, तुम्हें भगवान का वास्ता, तुम्हें वीर को बुलाना ही होगा। मम्मी, ऐसे ना बोलो, मैं सोचती हूँ कुछ। पुत्री, सोच विचार में वक्त जाया मत करो। 1 महीने के बाद ही श्रावण मास लग जाएगा और उसके बाद कल्कि को वीर भी खत्म नहीं कर पाएगा। हमारे पास बस 1 महीना ही बाकी है। शिवानंद ने भी उस पर दबाव बनाया, जो सच भी था। कल्कि को सावन के महीने के बाद खत्म कर पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि वो खुद शिव से शक्तियां प्राप्त करने वाली थी। शिवानंद ने उसे सब कुछ बता दिया था, जिसके बाद आरोही सोचने पर मजबूर हो गई। वो काफी देर तक राजवीर के बारे में ही सोचती रही। इस दौरान वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रही थी। एक तरफ जहां उसके सामने उसके ही अपने घर वाले और गांव के लोग थे, जिनकी आंखों में कल्कि का खौफ था और उन्हें इस बात की आशा थी कि आरोही अपने बॉयफ्रेंड राजवीर को उदयवाड़ा बुलाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ वो राजवीर के बारे में सोच रही थी कि क्या उसे राजवीर को बुलाना चाहिए। क्या वो अपने फायदे के लिए राजवीर को वहां बुलाकर उसकी जान को खतरे में डाल सकती थी? अगर उसने उसे बुला भी लिया तो क्या वो मान जाएगा उन सबकी मदद करने के लिए? वो यही सब सोच रही थी और उनके जवाब फिलहाल के लिए तो उसके पास नहीं थे। हालांकि उसके घर वाले उसके जवाब का इंतजार कर रहे थे कि वो क्या कहेगी। आखिर क्या अपने फायदे के लिए आरोही राजवीर की जान को खतरे में डालेगी? जानने के लिए अगले भाग को सुनिए।